नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम BHU PT 2012 यानी MSc एंट्रेंस 2012 में आए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन। हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर dx अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 की कंप्लीट पावर 1/2 इंटू 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 की होल पावर 1/2 इज। ऑप्शन है पाई अपॉन 4√2, पाई अपॉन 2√2, पाई अपॉन √2, पाई अपॉन 3√2। तो इस प्रकार क्वेश्चन अगर कंपटीशन एग्जाम में आता है तो हम सोल्व करके देखते हैं तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो पहले राउंड में तो सोल्व बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर याद रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर आता है तो हम याद रखें और उसको हम डायरेक्ट टिक करें। अगर याद नहीं भी रहता है तो उसको रखने का या तो कुछ प्रयास ज़रूर करें। स्लिप होता है तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन कभी भी मेरिट प्रभावित नहीं करते, लेकिन एक बार हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि वो हम लाइफ टाइम तक याद रख सकें। तो मान लीजिए कि हम देख के आंसर कौन सा टिक करेंगे, तो वो देखें। तो सबसे पहले तो हम शॉर्ट ट्रिक पे जा रहे हैं कि सभी क्वेश्चन में पाई/√2 है, उसका मल्टीपल है। तो पाई/√2 तो सभी में है और इसमें मल्टीपल है 1/4 फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में 1/2, थर्ड ऑप्शन में 1 से मल्टीप्लाई है, फोर्थ ऑप्शन में 1/3 से। यानी हम कहें तो अपॉन में 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। अब मैं कैसे याद रखता हूं? मैं जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं तो मैं लिखता हूं पाई अपॉन √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, और फिर इन पांचों √2 पर मैं एक एक अपनी अंगुली और एक अंगूठा रख देता हूं, यानी मेरा पंजा रख देता हूं। तो जब भी मैं ये क्वेश्चन सोल्व करता हूं तो मैं इसको याद रखता हूं पाई अपॉन पंजा। तो पाई अपॉन पंजा वाले से मेरा ये दिमाग में रहता है कि इसका आंसर क्या होगा, और बार बार रिवीजन होता है तो बार बार ये आंसर थोड़ा स्टेबल होता एकदम स्टेबल हो जाता है। तो इस प्रकार याद रख के इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। और क्या क्या चीज़ नोटिस कर सकते हैं? देखिए क्वेश्चन में 2 है, 4 है, 1 है, 2 है, 4 है, 1 है, 2 है। तो यहाँ पे कहीं पे भी 3 नहीं है, तो ऑप्शन में कहीं से भी 3 नहीं आ सकता। तो ऑप्शन में कहीं से भी 3 नहीं आ सकता तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो अगर आप कम से कम तुक्का भी मारो तो ऐसे ऑप्शन पे टिक मत करना जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर तुक्का भी मारे तो इन 3 ऑप्शन में तुक्का मारें ताकि करेक्ट होने के ऑप्शन ज़्यादा हो, चांस ज़्यादा हो। फिर मेथड से सोल्व करेंगे। अगर आप मेथड से सोल्व करोगे तो ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट में सम मल्टीपल ऑफ इंटीग्रेशन, हमारा जो हमने रूट का पढ़ा था, रूट साइन थीटा 0 to π/2 डी थीटा इंटू 0 to π/2 डी थीटा अपॉन रूट साइन थीटा, इसके मल्टीपल के रूप में प्राप्त होता है। और इसकी वैल्यू मुझे पता है कि पाई होती है, और इसका मल्टीपल कितना प्राप्त होता है? 1/4√2। तो इसकी वैल्यू पाई होती है, तो 1/4√2 इंटू पाई। तो इस प्रकार हमें यह भी दिमाग में रहेगा कि इस आंसर में क्या आता है? पाई आता है। पाई किसकी वजह से आता है? इसकी वजह से आता है। और इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस लेक्चर में सोल्व किया था, तो थोड़ा सा और दिमाग में रहता है कि इसका आंसर पाई रहेगा और इसका आंसर पाई अपॉन पंजा रहेगा। ये तो हो गए डायरेक्ट आंसर याद रखने की बात। अब एग्जाम में अगर इसको डिटेल में करना हो, मान लीजिए अपन बीएससी में पेपर दे रहे हैं और उसमें एक क्वेश्चन आ गया और डिटेल से सोल्व करना हो, तो फिर इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूले जो काम में आएंगे वो मैं लिख रहा हूं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेज टू पावर m-1 1 माइनस टी रेज टू पावर n-1 dt। तो इसकी वैल्यू होती है बीटा m को n। सेकेंड अगर हम बात करें तो देखो इसमें इंटीग्रेशन 0 to 1 है, तो मैंने इंटीग्रेशन 0 to 1 का फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन 0 to 1 है, तो मुझे दूसरा फॉर्मूला भी 0 to 1 में काम में लेना पड़ेगा। तो 0 to 1 फॉर्मूला होता है t रेज टू पावर m-1 प्लस टी रेज टू पावर n-1 अपॉन 1 प्लस टी रेज टू पावर m प्लस n dt बराबर बीटा m को n। लेकिन इस फॉर्मूले में मैं कुछ वैल्यू चेंज करके इसको यूज में लूंगा। तो इस फॉर्मूले में मैं n को किससे रिप्लेस कर रहा हूं? m से। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं n बराबर m पुट करूं तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 to 1 2 इंटू टी की पावर m-1। ये t की पावर m-1, ये भी t की पावर m-1, तो ऐड होके डबल हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टी रेज टू पावर 2m dt और बराबर में मिलेगा बीटा m, n। अब ये फॉर्मूला
m और n में ना होकर सिर्फ m में है, और ये 2 मैं कॉमन लेके अगर इधर डिवाइड में लिया हूँ तो मेरा फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेज टू पावर m माइनस 1 dt अपॉन 1 प्लस टी रेज टू पावर 2m बराबर बीटा m कोमा m अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला मैं यूज लेके और एक मैं ये फॉर्मूला यूज लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। साथ ही साथ इसमें बीच में कुछ फॉर्मूले और भी काम में आएंगे। तो और फॉर्मूले कौन से काम में आएंगे? गामा एन प्लस 1 जो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, वो होता है एन इंटू गामा एन। इसके साथ ही गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन, जिसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन एन पाई। और अगर इस क्वेश्चन को हम साइन या कोस में कन्वर्ट करके सोल्व करना चाहें, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करें, तब उसके लिए जो अगर फॉर्मूला काम में लोगे तो वो फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर साइन थीटा रेज टू पावर m कोस थीटा रेज टू पावर n डी थीटा इक्वस टू गामा m प्लस 1 बाई 2 इंटू गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 इंटू इन दोनों का सम प्राप्त होता है। तो इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ऐसे में 2 और हमें न्यूमरेटर में प्राप्त होगा m प्लस n प्लस 2। तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद रखना है। तो हम दो मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो एक मेथड में ये फॉर्मूले काम में लेंगे और दूसरे मेथड में ये फॉर्मूला काम में लेंगे। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे यानी त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करेंगे तब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और अगर हम त्रिकोणमितीय नहीं कर रहे, सिर्फ इसको नए वेरिएबल टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला काम में लेंगे। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमने माना आई के बराबर इस इंटीग्रेशन को, ये जो इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई इसको हमने आई कहा। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लेट x रेज टू पावर 4 इक्वल टू टी, या हम कह सकते हैं x इक्वल टू टी रेज टू पावर 1 अपॉन 4। दिस इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 4 टी रेज टू पावर 1 बाई 4 माइनस 1, और सोल्व करने पर 1 माइनस 4 अपॉन 4 यानी टी की पावर माइनस 3 बाई 4 डी टी। ये सब्स्टिट्यूशन अगर हम करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन आई है वो किस में कन्वर्ट होगा? जब x बराबर 0 तो t बराबर भी 0 मिलेगा, और जब x बराबर 1 पुट करेंगे तो t बराबर भी 1 मिलेगा, क्योंकि 1 की पावर 4 भी 1 होता है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 to 1 है, वो 0 to 1 में रहेगी, चेंज नहीं होगी। यानी अगर x की लिमिट 0 to 1 है तो t की लिमिट भी कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 to 1 में कन्वर्ट होगी। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू जाएगी टी की पावर हाफ अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 की वैल्यू टी रखी तो 1 माइनस टी की पावर हाफ, और डी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 1 बाई 4 इंटू टी की पावर माइनस 3 बाई 4 डी टी। ये तो फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया। अगर सेकेंड इंटीग्रेशन में वैल्यू रखेंगे तो लिमिट तो रहेगी 0 to 1, डी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 टी रेज टू पावर माइनस 3 बाई 4 डी टी, और यहाँ पे अगर मैं एक्स की पावर 4 की जगह टी रखूँ तो 1 प्लस टी रेज टू पावर 1 बाई 2। तो ये हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ से 1 बाई 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 बाई 4 कॉमन आ जाएगा, दोनों बाहर लिखने पर 1 बाई 16 इंटीग्रेशन 0 to 1 टी रेज टू पावर, ये प्लस का हाफ है माइनस का 3 बाई 4, तो माइनस का 1 बाई 4 अपॉन 1 माइनस टी की पावर 1 बाई 2 डी टी, और इसे लिखा सेकेंड इंटीग्रेशन में 0 to 1 टी रेज टू पावर माइनस 3 बाई 4 अपॉन 1 प्लस टी रेज टू पावर हाफ डी टी। अब इसे अगर फॉर्मूले में यूज लेना है तो यहाँ पे 1 माइनस टी है, तो 1 माइनस टी है तो मैं इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा, अगर 1 प्लस टी है तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसमें फर्स्ट फॉर्मूला काम में लेंगे, सेकेंड इंटीग्रेशन है उसमें सेकेंड फॉर्मूला काम में लेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 अपॉन 16 इंटीग्रेशन 0 to 1 टी रेज टू पावर माइनस 1 बाई 4 1 माइनस टी रेज टू पावर माइनस हाफ डी टी, और जो सेकेंड फॉर्मूला है उसको मैंने लिखा इंटीग्रेशन 0 to 1, मुझे यहाँ पे m माइनस 1 फॉर्म प्राप्त करनी है तो मैं इसे लिखूंगा t की पावर 1 बाई 4 माइनस 1, और 1 प्लस टी की पावर 2m प्राप्त करना है तो 2 इंटू 1 बाई 4 डी टी। तो आपको पता चल रहा होगा कि अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं m की वैल्यू 1 बाई 4 लेता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2, और यहाँ पे 1 बाई 4 लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 बाई 4। तो m की वैल्यू इस फॉर्मूले में कितनी रहेगी? हाफ।
1/4 रहेगी, और 1/4 रखने पर हमें मिलेगा हाफ। तो अब अगर हम फॉर्मूला काम में लें तो 1/16, यहाँ पे अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो जो t की पावर m-1 होता है तो उसमें बीटा m, यानी इसमें एक ऐड हो जाता है और इसमें भी एक ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे -1/4 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करते ही प्लस का 3/4, तो बीटा 3/4 कॉमा इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो माइनस का हाफ में प्लस का 1 ऐड करेंगे तो प्लस का हाफ। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला काम में लेंगे, अगर आपको ये फॉर्मूला दिमाग में नहीं रहे कि क्या होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो बार बार रिवाइज करते रहते हैं, ये फॉर्मूला बहुत कम काम में लेते हैं, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना कि कांस्टेंट कॉमन लेने के बाद में इसकी वैल्यू होगी 1/2 इंटू बीटा 1/4 कॉमा 1/4। फॉर्मूला याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो भी ऐसा ना हो कि इस फॉर्मूले के चक्कर में इस क्वेश्चन को छोड़ के जाएं। तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रहना चाहिए 1/2 इंटू बीटा 1/4 कॉमा 1/4। सोल्व करेंगे तो 1/16 इंटू 1/2 1/32, तो हमारा i इक्वल टू मिलेगा 1/32। यहाँ पे बीटा m कोमा n, बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, तो गामा 3/4 इंटू गामा 1/2 अपॉन गामा 3/4 प्लस 1/2, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। और यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला काम में लें तो गामा 1/4 इंटू गामा 1/4 अपॉन में 1/4 प्लस 1/4, दिस इक्वल टू 1/32। अगर इसको और सोल्व करेंगे तो ये गामा 3/4, यहाँ पे गामा 1/2, गामा 1/4, गामा 1/4, ये तो न्यूमरेटर में प्राप्त होगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा गामा 5/4, और गामा 5/4 इन गामा 5/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/4 प्लस 1, और इसमें अगर मैं ये फॉर्मूला काम में लूँ n+1 का गामा तो मुझे मिलेगा 1/4 इंटू गामा 1/4। तो इसको मैंने लिखा 1/4 इंटू गामा 1/4, और ये है गामा हाफ, 1/4 प्लस 1/4 हाफ हो जाएगा तो गामा 1/2। तो यहाँ पे गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल, गामा 1/4 से गामा 1/4 कैंसिल, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ये 1/4 तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 1/8। तो इसकी वैल्यू मैं और सोल्व करके लिख रहा हूँ यहाँ पे i इक्वल टू 1/8 और गामा 3/4 इंटू गामा 1/4, तो गामा n इंटू गामा 1 माइनस n का फॉर्मूला काम में लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा पाई अपॉन साइन π/4। तो यहाँ पे मैं n इसको ले रहा हूँ और ये 1 माइनस n हो जाएगा। आप अगर 3π/4 n लोगे तो भी आंसर ये आएगा, क्योंकि साइन 3π/4 और साइन π/4 दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। इसको और अगर सोल्व करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 1/8 पाई अपॉन 1/√2, और इसको 8 को लिखा मैंने 4 इंटू 2 और 4 इंटू 2 को लिखा 4 इंटू √2 इंटू √2, तो एक √2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट एंड फाइनल आंसर हमारा आएगा 4 इंटू √2। तो ये हमारा आंसर हो गया 4/√2। तो कैसे सोल्व किया मैंने, 8 को लिखा 4 इंटू 2 और फिर मैंने 8 को लिखा 4 इंटू √2 इंटू √2, और एक √2 कैंसिल होने पर आंसर आ जाएगा अपॉन में 4√2 बचेगा, पाई पहले से चल रहा है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4/2√2। इसी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से किया जाए, यानी त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करके किया जाए, तो फिर किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं वो देखिए। तो हमारे पास पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर बीच में माइनस का साइन है तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे साइन में, और प्लस का साइन है तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे टेन में। तो इसके लिए मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन किया, अगर इसको मैं I1 कहूँ और इसको I2 कहूँ, तो इसको कहा मैंने I1 इंटू I2, तो I1 का क्या है यहाँ पे, वेयर I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर dx अपॉन 1 माइनस x रेज टू पावर 4 की पावर हाफ। तो इसको अगर हम सोल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्म में लाएंगे, तो 1 तो पहले से है, इसको साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करेंगे। तो लेट x की पावर 4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू रूट साइन थीटा, बात एक ही है।
तो x इक्वल टू रूट साइन थीटा है, तो उससे dx कितना प्राप्त होगा, तो dx बराबर रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 रूट साइन थीटा, और साइन थीटा का करना पड़ेगा तो फिर कोस थीटा डी थीटा। तो ये हमारा dx हो गया। लिमिट की बात करें तो जब x की लिमिट 0 to 1 है तो थीटा की लिमिट क्या प्राप्त होगी, तो जब x बराबर 0 होगा तो साइन थीटा का मान 0 प्राप्त होगा, इसका मतलब थीटा 0 प्राप्त होगा। और जब x की वैल्यू 1 है तो स्क्वायर करने पर 1 बराबर साइन थीटा, और साइन की वैल्यू 1 π/2 पे, तो हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 to π/2। तो हमारा जो इंटीग्रेशन I1 है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट 0 to π/2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखनी है तो एक्स स्क्वायर मतलब साइन थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 बराबर साइन स्क्वायर थीटा की पावर हाफ, और dx की अगर वैल्यू पुट करूं मैं तो 1/2 रूट साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2, और इससे अगर हम सोल्व करके लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा रूट कोस थीटा। तो मुझे मिलेगा ऊपर तो सोल्व करने पर इस साइन थीटा और इस रूट साइन थीटा को कैंसिल करेंगे तो साइन थीटा को मैंने लिखा रूट साइन थीटा इंटू रूट साइन थीटा, और नीचे एक रूट साइन थीटा है तो वो इससे कैंसिल होने पर हमें न्यूमरेटर में मिलेगा रूट साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा रूट कोस थीटा, और इनटू में भी हमें मिल रहा है कोस थीटा डी थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो हमें I1 जो मिला वो मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन थीटा डी थीटा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर सोल्व किया था उसमें भी एक इंटीग्रेशन था 0 to π/2 रूट साइन थीटा डी थीटा, तो वो हमें फॉर्म प्राप्त मिल गई, साथ में कांस्टेंट और इसमें और मिला है 1/2 मल्टीप्लाई में। लेकिन हम इसको फॉर्मूले से, इस थर्ड फॉर्मूले की हेल्प से इसको सोल्व करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे साइन की टर्म है, कोस की टर्म नहीं है, लेकिन लिमिट 0 to π/2 है, तो लिमिट मिल रही है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कोस का पद नहीं है तो एन की वैल्यू क्या लेकर चलनी पड़ेगी 0। तो अगर एन बराबर कितना पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे m + 2/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम अगर सोल्व करके लिखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखिए। तो यहाँ से मुझे मिलेगा m की वैल्यू हाफ है तो हाफ + 1, तो ये मुझे मिलेगा, पहले इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ साइन हाफ थीटा डी थीटा, और यहाँ पे अगर इसको सोल्व करें तो I = 1/2, m की वैल्यू मैंने रखी हाफ, तो हाफ + 1, और ये 2 को डिवाइड में इसको मैंने लिखा मल्टीप्लाई में 1/2, सेकेंड है यहाँ पे गामा 1/2 अपॉन में 2 इंटू 1/2 इंटू m + 2, तो m + 2 यानी हाफ + 2। इसे और सोल्व किया तो 1, ये 2/1 है, उल्टा होने पर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4। इसे सोल्व करेंगे तो 1/2 + 1 3/2, और 3/2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो गामा 3/4, ये गामा 1/2, और यहाँ पे ये है 5/2 इंटू 1/2, तो गामा 5/4। इसे और सोल्व किया तो मुझे मिलेगा I1 = 1/4 गामा 3/4 गामा हाफ। मैं यहाँ गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई नहीं लिख रहा क्योंकि बाद में वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके लिए बाद में इसकी वैल्यू एक साथ लिखेंगे, तो वो न लिख के यहाँ पे सिर्फ मैं गामा 5/4 को सोल्व कर रहा हूँ। तो गामा 5/4 हमने सोल्व किया था कि ये होता है 1/4 + 1, जिसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू गामा 1/4। तो इसे लिखा 1/4 इंटू गामा 1/4, 1/4 से 1/4 कैंसिल, तो I1 की वैल्यू हो गई गामा 3/4 इंटू 1/2 अपॉन गामा 1/4। अब हम I2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर हम I2 को सोल्व करें तो यहाँ पे प्लस का साइन है, और प्लस का साइन है तो मुझे इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा tan में। तो मैंने माना x की पावर 4 बराबर, मुझे 1 + tan स्क्वायर थीटा लाना है, तो x की पावर 4 बराबर tan स्क्वायर थीटा, और इसे सोल्व करके मैं लिख सकता हूँ x बराबर रूट tan थीटा। तो आप डायरेक्ट भी x और रूट tan थीटा मान सकते हैं। दिस इम्प्लाइज dx = 1/2 रूट tan थीटा
और टेन थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर लिमिट की बात करें तो जो x की लिमिट है क्वेश्चन में 0 to 1, तो यहाँ पे हमें थीटा में लिमिट कन्वर्ट करनी है। तो जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू भी 0 प्राप्त होगी, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और टेन का मान 0 होता है 0 भी। और अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे 1 स्क्वायर करने पर टेन थीटा बराबर 1 और टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है π/4 पे। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा की वैल्यू होगी 0 to π/4 में। तो 0 to π/4 हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी। तो I2 इक्वस टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4, यहाँ पे मैंने लिखा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर हाफ, और dx की वैल्यू मैंने लिखी 1/2 रूट टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये 2 है, वो न्यूमरेटर में 1/2 है, ये इसको हम कॉमन बाहर ले लेंगे डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/4। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा और उसका पावर 1/2 यानी रूट लिया तो सेक थीटा। तो सेक थीटा 1/ यहाँ पे रूट टेन थीटा और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो एक सेक की पावर एक सेक थीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/4। इसे मैं साइन और कोस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो साइन और कोस में कन्वर्ट किया तो मैंने लिखा रूट के अंदर साइन थीटा अपॉन रूट कोस थीटा, जो कि ऊपर चला जाएगा तो रूट कोस थीटा, और इसे लिखा मैंने 1/ कोस थीटा डी थीटा। ये कोस थीटा रूट के अंदर है, इस कोस थीटा को मैंने लिखा रूट कोस थीटा गुणा रूट कोस थीटा। तो एक रूट कोस थीटा एक रूट कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा I2 इक्वस टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 डी थीटा अपॉन रूट साइन थीटा रूट कोस थीटा। तो इसमें लिमिट 0 to π/4 है, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तभी अप्लाई कर सकते हैं जब लिमिट 0 to π/2 हो। तो इसकी लिमिट मुझे π/2 में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको साइन टू थीटा में कन्वर्ट करूँगा, और साइन टू थीटा फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे रूट के अंदर साइन थीटा है, कोस थीटा, अगर रूट 2 और हो तो 2 sin थीटा कोस थीटा बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस 2 को लिखा रूट 2 इंटू रूट 2 और एक रूट 2 में अंदर ले गया, तो ये हो गया रूट 2 इंटू रूट साइन थीटा इंटू रूट कोस थीटा। और इसे मैंने लिखा 1/√2 0 to π/4 डी थीटा अपॉन रूट के अंदर 2 sin थीटा कोस थीटा, और जिसकी वैल्यू मैंने लिखी है 1/√2 0 to π/4 डी थीटा अपॉन रूट के अंदर साइन टू थीटा। तो अगर मैं ये वैल्यू रूट साइन थीटा कोस थीटा लिखता तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 2 से डिवाइड करना पड़ता, और वो 1/√2 बाहर आके कैंसिल करके भी ये बाहर 1/√2 बचता। तो आप कैसे भी कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इस प्रकार √2 अंदर ले जा सकते हो। आप चाहो तो साइन थीटा कोस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड करके सोल्व करके भी लिख सकते हो, वैल्यू यही प्राप्त होगी। अब मुझे लिमिट इसको किस में कन्वर्ट करना है, π/2 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा लेट 2 थीटा इक्वस टू 5, दिस इंप्लाइज 2 डी थीटा इक्वस टू d5, और इससे मैं डी थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ डी थीटा इक्वस टू d5/2। और अगर लिमिट की बात करें तो जब थीटा की लिमिट 0 to π/4 है तो 5 की लिमिट क्या होगी, तो जब अगर हम इसमें थीटा बराबर 0 पुट करेंगे तो 5 की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी, और जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/4 रखेंगे तो 2 से अगर 4 कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा अपॉन में, तो लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी अपर लिमिट π/2 में। तो इस प्रकार जो हमारा जो I2 है, तो हमें I2 मिलेगा I2 इक्वस टू 1/√2 इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to π/2, और डी थीटा की वैल्यू है d5/2, तो 1/2 तो मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ मिलेगा d5 अपॉन में रूट के अंदर साइन 5। तो हमने प्रीवियस जो लेक्चर सोल्व किया था उसमें यहाँ पे क्या था, ऐसी फॉर्म थी दूसरे इंटीग्रेशन में 0 to π/2 डी थीटा अपॉन रूट साइन थीटा।
तो इस प्रकार इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर बीएससी के एग्जाम है तो हमें पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2√2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन फाई की पावर -12 d फाई, और फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये होगा 1/2√2, और इस पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो m+1, यानी इसमें अगर हम हाफ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/2, और उसका 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, तो गामा 1/4, और n की वैल्यू 0 है तो 0 + 1/2, तो यहाँ पे आएगा गामा 1/2, और नीचे इन दोनों का 2 × इन दोनों का सम होता है, तो इन दोनों का सम 1/4 + 1/2 का सम होता है 3/4, पाव प्लस आधा 3 पाव। तो ये अगर हमने इसको सोल्व करके लिख दिया, अगर ये वैल्यू ये 2 है, इसके बट्टे में अगर मैं 1 लिखूं, इसको अपोजिट करेंगे तो ये 4√2 हो जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन I2 की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो है 1/4√2 गामा 1/4 गामा 1/2 अपॉन गामा 3/4, ये I2 प्राप्त हो गया। अब I1 और I2 को मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी I प्राप्त हो जाएगा I = I1 × I2। I1 की वैल्यू है वो है गामा 3/4 × गामा 1/2 अपॉन गामा 1/4, और जो I2 की जो हमें वैल्यू मिली है वो मिली है 1/4√2 गामा 1/4 × गामा 1/2 अपॉन गामा 3/4। तो यहाँ पे 1/4 तो मैंने बाहर लिख दिया, ये गामा 3/4 इस गामा 3/4 से कैंसिल, गामा 1/4 गामा 1/4 से कैंसिल, और गामा 1/2 × गामा 1/2 जाएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर। गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, तो √π का होल स्क्वायर, और √π का होल स्क्वायर पाई, तो π/4√2। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4/2√2। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन है वो बीच में अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो 0 to π/2 √sin θ dθ इंटू 0 to π/2 1/√sin फाई में लिख दो, चाहे थीटा में लिख दो, sin θ dθ, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्राप्त हुआ था, और साथ में इन दोनों से जो कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 1/4√2 प्राप्त हुआ। और इसकी वैल्यू डायरेक्ट पाई होती है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सोल्व किया है, तो इससे भी हम इसका डायरेक्ट आंसर π/4√2 लिख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कंपटीशन एग्जाम में लिख सकते हैं, आप बीएससी में ऐसा डायरेक्ट रिजल्ट काम में नहीं ले सकते। तो बीएससी में हमें डिटेल सॉल्यूशन करके बताना पड़ेगा।